नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। चुरिया में कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम आयोजित किया। कार्यक्रम का मकसद किसानों की धान खरीदी तिथि बढ़ाने और मजदूरों के रोजगार अधिकारों पर ध्यान आकर्षित करना था। चुरिया ब्लॉक मुख्यालय के पुराने बस स्टैंड में आयोजित धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन यादव ने किया। अपने संबोधन में यादव ने कहा कि केंद्र की मनमोहन सरकार ने रोजगार गारंटी योजना लागू कर मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया था, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा गया। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया और राज्य में विष्णुदेव साय सरकार ने मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं उपलब्ध कराया। पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कहा कि भाजपा सरकार वादा खिलाफी कर आम जनता और किसानों को परेशान कर रही है। धान खरीदी के नाम पर किसानों को भौतिक सत्यापन की आड़ में परेशान किया जा रहा है और तहसीलदार तथा पटवारी द्वारा किसानों को धान बेचने से रोका जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से किसानों की धान खरीदी तिथि बढ़ाने की मांग की। धरना प्रदर्शन में जिला महामंत्री चुम्मन साहू, पंकज वाधवा, प्रवक्ता अनीस खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू, रितेश जैन, राजकुमारी सिन्हा, सीमा यादव, पुष्पा सिन्हा, एकनाथ सिन्हा, अमित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में किसानों ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा और रोजगार गारंटी को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया। वार्ता में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री से राहुल तिवारी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई राजकुमार सिन्हा जी, हमारे पूर्व रिटायरमेंट शकील कुरैशी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में कल मनरेगा बचाओ संग्राम के साथ साथ धान खरीदी के विषय को लेकर हम लोग कल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे यहाँ चुरिया में। और पूर्ववर्ती सरकार जब से ये देश आज़ाद हुआ है उसके बाद जो भी सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, इवन मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर और शहादत दिवस 30 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया जाता था। लेकिन इस सरकार ने इस आदेश को परिवर्तित किया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि पूर्ववर्ती इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी इस आदेश को किया था कि 30 जनवरी को शुष्क आदेश मनाया जाए। लेकिन ये वर्तमान की छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव की सरकार, मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि इसने आदेश जारी कैसे किया कि दुकान खुली रखा जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम सब नमन करते हैं और उनके बताए हुए उद्देश्य पे हम लोग सब चल रहे हैं। प्रश्न ये उठ रहा है कि भाजपा के लोग मुझे ये बताएं कि रमन सिंह का जो पहला जो आदेश था 30 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया जाए, वो सही था कि विष्णुदेव ने जो सरकार शराब दुकान जो खोल रखी थी वो सही है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस कर रहा, कल मुझे पता चला कि आज शराब की दुकान खुली है, तो मैंने ये जो मनरेगा बचाओ संग्राम और धान खरीदी विषय को लेकर के हम लोग चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद हम लोग सब चुरिया क्षेत्र के कांग्रेस के नेता लोग, पूर्व विधायक छन्नी साहू जी, चुम्मन साहू जी, पंकज वाधवा जी, अनीस खान जी सहित और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू जी, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता शराब भट्टी में जाकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहाँ पर ये बात आई, जब हम उनको बंद कराने गए तो आबकारी विभाग के अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो आबकारी अधिकारी ने कहा कि आप इसको दुकान को बंद ना करें और बंद करने से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान ज्यादा जरूरी है कि इस सरकार को राजस्व की जरूरत है। इस तरह से सरकार का जो आदेश हुआ था कि शराब भट्टी को चालू रख करके मांस मटन की दुकान के लोग चालू रखे थे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सरकार को अपना राजस्व का उनको फिक्र है सरकार चलाने के लिए, और छोटे जो व्यापारी हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं जिनका मांस मटन का दुकान उन लोग चलाते हैं और उसी से उनका घर परिवार का भरण पोषण होता है। तो सरकार को अपना राजस्व का चिंता है, लेकिन इन छोटे लोगों के जो घर का उसका जो खर्चा चलता है उस व्यापार से उनको जरा भी फिक्र नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सरकार को
कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर इस तरह से जो घटनाएं हुई है, शराब दुकान को खोल करके अपना राजस्व प्राप्ति करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। आगामी आने वाले समय में मैं इस सरकार से मांग कर रहा हूं कि आने वाले समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सम्मान देते हुए 30 जनवरी को पूर्ण रूप से शराबबंदी हो और मांस मटन विक्रय भी पाबंदी लगना चाहिए। चुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। चुरिया का यह धरना प्रदर्शन राज्य में किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर कांग्रेस की सक्रियता और जनसंपर्क की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।